नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। आज हमारे साथ हैं भामाशाह सेठ श्रीधर गुप्ता, जिनकी जन्मस्थली बहरोड है लेकिन कर्मस्थली इनकी मुंबई है। लेकिन आज भी बहरोड से इनका इतना लगाव है कि हर नवरात्रि पे बहरोड आते हैं और इन्होंने ख़ासतौर से जो ट्रस्ट के माध्यम से अपने निजी कोष से भिटेड़ा कॉलेज में, बहरोड की अस्पताल में, गौशालाओं में गरीब बच्चियों की शादी में मदद हमेशा करते आए हैं। आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, हम इनसे जानेंगे। सर, आप मुंबई में रहते हुए भी बहरोड के लिए बहुत से काम करते हैं, ऐसा क्यों है? ये मेरी जन्मस्थली है जी। और मुझे अपने जन्म स्थान से बहुत प्यार है जी। और पुरानी कहावत है, मर मिटना है तो अपने देश के लिए मिटना है, अपने गांव के लिए मिटना है। जी। गांव हमारी कर्म भूमि है। जी। जन्म तो हमने यहीं लिया है ना। जी। इसका उन्नयन होना कोई आसान बात थोड़ी है। इससे सबसे पहले इसका कर्ज है हमारे पास। हमारे पास जो आएगा वो पहले यहाँ के लिए कुछ करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह करेंगे। आप इतना खर्चा करते हैं, क्या कभी परिवार के लोग ऐसे कहते हैं कि आप बहरोड में जाके इतना खर्चा क्यों? खासतौर से आपकी धर्मपत्नी आपके साथ हमेशा आती है, क्या कभी उन्होंने मन में ऐसी सोची कि आप इतना खर्चा करते हैं बहरोड के लिए? नहीं, सोचने का मेरे स्वतंत्र हूँ मैं। जी। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ और जो आय मेरे को मिलती है, जो मैं आय करता हूँ, उस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। जी। और उनका विरोध ऐसे को कभी स्पष्ट विरोध कभी उन्होंने नहीं किया। मन में हो सकता है कोई भावना रही होगी, भाई वो आप वहाँ करते हो, बम्बई में। तो बम्बई में मैंने जितना कर सकता हूँ मैंने बम्बई के लिए भी किया है। बम्बई में भी मेरे काफ़ी संस्थाओं में मैं ट्रस्टी हूँ, बहुत संस्थाओं में जितना योगदान कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो उसके लिए वो मेरे ख्याल में उसका कोई विषय नहीं। आप ट्रस्ट के माध्यम से हमेशा मदद करते हैं लोगों की, कभी आपके मन में आया कि क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि थोड़े उनका विस्तार कम होता है, कि मैं राजनीति में आके कुछ ऐसा काम करूं कि मैं आम आदमी की मदद कर सकूं? राजनीति में आने की कभी आपने सोची? कभी ना ही कोई बड़ियों को सपोर्ट करता है। जी। और बड़ियों की खुद की जो कौम है, हमारी जो वैश्य समाज है, वो भी हम दूसरे लोगों की तरह, हमारा समाज जो है इस विषय पर एकजुट नहीं हो सकता है और नहीं होता है। जी। और हम लोग जो व्यापार करते हैं, हमारा व्यापार खुला है, इसलिए कभी राजनीतिक में आने के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन आपका परिवार तो ऐसा था, बहरोड जब नगर पालिका नहीं थी, ग्राम पंचायत थी, काफ़ी अरसे तक सरपंची आप लोगों के हाथ में थी। उस टाइम हमारे चाचा जी एडवोकेट थे और उस टाइम में जो शिक्षा का स्तर था बहुत कम था। जी। तो वकील होने के कारण उनसे लोग स्नेह करते थे और वो भी काफ़ी, सबसे पहले बहरोड में सड़कें उनके टाइम में ही बनी। जी। और जो विकास कार्य हो सकता था, विकास कार्य का अगर सही देखा जाए तो बस स्टैंड का निर्माण उन्होंने करवाया था। जी। तो जो विकास की स्टार्टिंग जो हुआ वो हमारे चाचा जी रामोतार जी गुप्ता ने ही करवाया और उससे हुआ। लेकिन काम करने वाले को लोग नहीं चाहते हैं। जी। जो आदमी काम करता है उसके विरोधी डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। कभी उसके प्रेमी बड़े हो, ऐसा वर्ल्ड में इतिहास है, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। आपने कहा कि बस स्टैंड का निर्माण उस जमाने में आपके चाचा जी ने कराया। 1952 से लेकर 2023 तक, इन 71 सालों के अंदर आपने बहरोड के अंदर क्या बदलाव देखा, जो आपने जब बहरोड छोड़ा उससे? बदलाव, बहरोड में भीड़ बढ़ गई है। जी। पॉलिटिक्स का विकास हुआ है, बाकी कोई ऐसा विकास दिखता नहीं है। जी। लेकिन पॉलिटिशियन बहुत हो गए। जी। घर घर में 4-4 पॉलिटिशियन हैं यहाँ। और वो बहरोड के विकास की, उनको पूछो कि बहरोड को क्या आवश्यकता है तो कोई बुरा नहीं माने। उनको किसी को नहीं मालूम कि बहरोड को आवश्यकता क्या है। जी। जिनको यही मालूम नहीं आवश्यकता क्या है तो वो विकास क्या करेंगे। बहरोड की समस्याओं के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। एक दूसरे को अपशब्द बोल के उनको नीचा दिखाने के अलावा ये इसकी राजनीतिक से कोई देश का विकास नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि बहरोड की राजनीति के बारे में आपने बताया, प्रदेश और देश की राजनीति के बारे में अगर बात करें तो राजनीति के अंदर कितना बदलाव आया है? राजनीतिक तो निम्न स्तर पर पहुंच गई है। जी। पहले जो हमारे लीडर थे उनसे लोग आत्म से प्रेम करते थे, अभी कुछ दबाव से प्रेम करते हैं, कुछ उनके लोभ में करते हैं कि इनसे हम लाभ उठा लेंगे और लाभ पाते भी हैं वो। बाकी वो समाज सेवा के हिसाब से कोई बात करता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई राजनीति करता है।
हमने आपके बारे में सुना कि आप भी पहले आंदोलन करते थे, आपकी रुचि राजनीति के अंदर भी थी। ये मोहभंग क्यों, आप बिजनेस के अंदर कैसे चले गए? राजनीतिक में स्कूल टाइम में मैं सक्रिय रहा और काफ़ी आंदोलन भी किए मैंने, 2-3 आंदोलन भी किए मैंने और सक्सेस भी हुआ। लेकिन मेरा राजनीतिक से अलग होना जातिवाद था और महाजन का, वैश्य का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है। राजनीतिक में हम लोग जीरो हैं। भले हम वैसे अपने आप को हीरो कहते हैं, लेकिन हम जीरो हैं। तो ऐसा क्यों है कि व्यापारी से चंदा लेने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं, लेकिन उनको राजनीति के अंदर आगे बढ़ाने के लिए पीछे क्यों हट जाती हैं? जब धन होगा और ज्ञान होगा और मुकाबला करने के लिए हो तो दूसरा कौन आएगा? तो इसलिए वो तो हमारे से चंदा लेने के लिए आते हैं। चंदा लेके हमारी जो ताकत है उसको एक तरह खरीद लेते हैं। हमने चंदा दिया है तो हमारा सम्मान करेंगे, नहीं दिया है तो हमारे से दूर रूठे रहेंगे, समय आने पे हमारे खिलाफ रहेंगे। मुंबई में बैठ के भी क्या आपको कभी लगता है कि बहरोड के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए थी जो नहीं है? एक आपका सपना जो कभी आपने देखा हो बहरोड के लिए, वो अधूरा है। मेरे जीवन में 2 सपने रहे बहरोड के लिए। और सपने क्या रहा, मेरी इच्छा रही कि बहरोड में कॉलेज जो है उसका निर्माण मैं कराऊं और एक बहरोड में अग्रवाल भवन में बनाऊं। लेकिन मेरी दोनों इच्छाएं पूरी नहीं हुई। मेरी आत्मा मरने के बाद भी तड़फेगी और ये देखेगी कि किसी तरह ये काम हो जाए। कॉलेज अगर यहाँ बनता है तो मैं तन मन धन से उनके साथ में हूँ, क्योंकि जब तक एक अच्छा कॉलेज का स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। आज पहले वाला नहीं था कि भाई हम आश्रम में बैठ के पढ़ते थे और मास्टर के यहाँ दरी भी अपनी खुद की ले जाते थे और पढ़ते थे। वो ज़माना भी नहीं है। अभी तो सब चीज़ दिखावटी है। अगर आपका स्कूल बढ़िया है, एयर कंडीशन है और उसमें सुविधाएं हैं तो लोग आए जाएंगे, नहीं तो आपके पास में कोई नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो कॉलेज की बिल्डिंग बने यहाँ वो सुंदर बने, बढ़िया बने और सब सुविधाओं से सुसज्जित हो। आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन बहरोड की राजनीति को देखते हुए, प्रदेश की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं, माया नगरी के अंदर रहते हैं, आर्थिक राजधानी है देश की, आपने ये विचार त्याग दिया। लेकिन चुनाव तो 36 बिरादरी से लड़ा जाता है, एक कौम से नहीं लड़ा जाता। 36 बिरादरी की बात हम करते हैं। 36 बिरादरी में बहुत सी बिरादरी तो ऐसी है कि वो सामने आती ही नहीं है और कुछ बिरादरी के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है। मैंने आपको कहा कि हम लोग ज़्यादा मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं और हम ये समझते हैं कि खुलकर कोई बात कर दी, कोई हमने कर दिया तो हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। उस हादसे से हम डरते हैं। इसलिए और राजनीतिक में पहले वाली बात ही नहीं हुई। राजनीतिक में अभी आप बताइए कितने योग्य आदमी राजनीतिक में, आज पूरे भारतवर्ष में कितने बढ़िया आदमी जो राजनीतिक के काबिल हैं, कोई है तो बताओ, 1-2 नाम बताओ। अभी तो जो एडजस्टमेंट वाले आदमी हैं वही राजनीतिक करते हैं और उनके ऊपर ही सारा काम चलता है और बिना एडजस्टमेंट के अगर वो बढ़ भी जाएगा तो नाक के बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे बहरोड के बहुत बड़े नेता हुए थे सुजान सिंह यादव, वो आपकी हमेशा तारीफ करते थे। एक बार उन्होंने मेरे को पेट्रोल पंप पे खुद कहा था कि हम विधायक होते हुए भी इतने काम नहीं करा पाते जितने सेठ श्रीधर गुप्ता करा देते हैं। सुजान सिंह जी जब हॉस्पिटल बना तो हॉस्पिटल की जो निर्माण कार्य हुआ उसमें सुजान सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। मैं समझता हूँ अगर सुजान सिंह जी नहीं होते तो शायद हॉस्पिटल भी नहीं बनता। तो सुजान सिंह जी एक बढ़िया लीडर थे, वो लीडर थे। अब ऐसे लीडर कोई दिखता नहीं मुझको। जी, एक आखिरी सवाल है, बहरोड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी मातृभूमि है। बहरोड के लोग बढ़िया हैं, बस खुल के रहें, सब साथ रहें और जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छी बोलें और बुरों को बुरी नहीं बोले, लेकिन ये जरूर बोलें कि भाई ये चीज़ हमारे लिए गलत है। भले किसी का सामने आमने विरोध नहीं करे लेकिन पक्ष नहीं लेना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। कभी आप मुंबई के अंदर अपने परिवार के साथ बैठते हैं, क्या आप ये कहते हैं कि अपने बेटों को कि बहरोड के अंदर आप लगातार जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी आगे आप संभालें? मेरे बेटे स्वयं कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है हम पूर्ति करेंगे, लेकिन उसका कोई ढांचा आप तैयार करके जाओ। ये सब छुटमुट करते थे वो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
तो मैं भी ऐसा फीलिंग करता हूँ ये छुटपुट करते हैं वो गलत है। एक अच्छी योजनाबद्ध कोई स्कीम आवे, कोई तरीका आवे, कोई लीडर मिले और गांव के लोग आवें और उससे बैठकर बात करें, तो इसलिए कोई अच्छा काम हम करना चाहते हैं जो लंबा चले। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ बहरोड़ के ही शेठ श्रीधर गुप्ता। देखते रहें राज 24। नमस्कार। इंदु अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 माह से 8 माह से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 माह से और 8 माह से बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।